साथ भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी में बड़े लोगों ने पैसा कमाया, ओवरसीज को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उनको डॉलर खरीदना चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज या रियल स्टेट में क्यों करना चाहिए, क्या लोग को इधर फायदा हुआ है प्लॉट लेकर कहीं पर भी जो लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, उसके ऊपर जरा बताएं। इस्माइल भाई, रियल एस्टेट का कोई मैच नहीं है, ये वाहिद एसेट है जो आप अपनी अगली जनरेशन को महफूज अंदाज में पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं अगर इन्वेस्टमेंट सही जगह की गई है। आपने जेन्युइन डेवलपर के साथ या अदारे के साथ इन्वेस्ट किया है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट का मुहाफिज बन के ये इंश्योर करता है कि वो आपकी जनरेशन अगली तक जा सके। उसके अलावा जो आप लिक्विड एसेट्स रखते हैं वो यूएस में रखें, पाकिस्तान में रखें, वो डॉलर्स की सूरत में हों या सोने की सूरत में हों, वो हमेशा एट रिस्क होते हैं और वो कभी भी किसी भी टर्मोइल का शिकार हो सकते हैं। वो थेफ्ट भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज भी हो सकता है, वो करेंसी की डिवेल्यूएशन भी हो सकती है। जैसे अभी मनी लॉन्ड्रिंग पे ब्रेक लगी है तो डॉलर नीचे आ गया है। जिन्होंने 300 में खरीदा वो 60-70 लाख नुकसान में। एग्जैक्टली जैसे अभी पाकिस्तान में 300 से 280 पे आ गया। तो रियल एस्टेट एक वाहिद चीज़ है जिसको आप एक सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देख रहे होते, वो आपके बच्चों का बैकअप है, वो कल को प्रॉपर्टी है, उससे रेंटल्स आ सकती हैं, उस पर खुद आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, स्पेशली रेजिडेंशियल है, आप बना के रेंट आउट कर सकते हैं, आप उसको अपना शेल्टर बना सकते हैं, अपने मल्टीपल शेल्टर। लोगों ने कितने कितने के प्लॉट लिए होंगे जो आज कितने के हैं। बिल्कुल ऐसी है जी। और जो ग्रोथ है ना जी रियल एस्टेट की, वो अनमैचेबल है, स्पेशली पाकिस्तान में, और उसकी कई एग्जांपल्स हैं। आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो कि सिंसियर है अपनी डिलीवरी के साथ, उसमें आप एक यूनिट ले लें तो जब तक आप उस यूनिट की पेमेंट डन करेंगे, चूँकि ऑफ प्लान पे मिलती हैं यहाँ पे, यानी किस्तों पे मिलती है, तो जिस वक्त आप उसकी पेमेंट मुकम्मल करते हैं उस वक्त ही उसमें 3-4 गुना का फर्क पड़ चुका होता है। और फिर जब आपके जनरेशंस का टाइम आता है, मसलन मैं ये लोगों को बताता हूँ कि जो प्लॉट्स मेरे पेरेंट्स ने लिए थे वो आज तक हमारे पास एसेट्स की सूरत में, और 1-2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में काम है, अदरवाइज़ वो ग्रो ही किए और वो पड़े हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो हमें ये हौसला होता है कि अच्छा यार, साढ़े वालिदैन ने वो शायद ला के रखी हुई सी, हमारे काम आएगी, हमारे बच्चों के काम आएगी। तो रियल एस्टेट जो है फॉर जनरेशंस ये ट्रैवल डाउन करती है और ये अच्छे बुरे हालात में लोगों की साथी है। तो इस पे इन्वेस्ट करने से अपनी फालतू या इन्वेस्टमेंट या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अदर बिजनेसेस से कमाई हुई आप यहाँ पार्क करें तो एक अच्छा बैकअप प्लान है। मैं देन अगेन कह रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पार्क ना करें। मुझे किसी अच्छे मेरे बिजनेसमैन उस्ताद ने सिखाया था, और मेरे पार्टनर्स चौधरी नदीम एजाज साहब, नईम एजाज साहब, उन्हें भी मैं इसी तरह देखता हूँ कि वो बड़ा वाइजली चीज़ों को लेके चलते हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आप 3-4 हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्सा लिक्विड रखें, एक हिस्सा अपने बिजनेस में रखें, एक हिस्सा आप रियल एस्टेट में लगाएं, और एक हिस्सा आप बैकअप के लिए किसी भी सूरत में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को वाइजली प्लान करके चलें, और बाकी मसाइल से अल्लाह पाक ने बचाना होता है। बंदे की प्लानिंग किसी काम नहीं आती, लेकिन जो बज़ाहिर अल्लाह पाक ने आपको एक सोचने की इस्तिताअत दी हुई, उसको यूटिलाइज़ करते हुए जो बज़ाहिरन एक अच्छा कदम है वो बंदे को उठाना चाहिए। सो दिस वाज द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट। पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर फ्यूचर है, ग्रोथ भी है। सो आप पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। साथ भाई पाकिस्तान के टाइकून हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओनर हैं। इस्लामाबाद में 1 प्रोजेक्ट और लाहौर में 4 प्रोजेक्ट्स हैं। अल्लाह पाक की मजदूरी पे लगे हैं, अल्लाह पाक जाने से पहले को अपना काम ले ले, बाकी ये सब आनी जानी है। और माशाल्लाह जिस तरीके से लाखों कनाल इन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी की परचेज़ की और डेवलपमेंट की, दैट प्रोजेक्ट वाज अमेजिंग। और आज इस हकीकत को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर 2017 में, मुझे याद है, साद भाई जो है ना, और बड़ा एक छोटे लेवल से एक प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया। लोग समझते थे आगे नहीं जाएगा, लेकिन इन्होंने कर दिखाया कि इस टाइम 30 किलोमीटर से बड़ी बुलेवार्ड ब्लू वर्ल्ड सिटी इस टाइम रेडी है। आप अडियाला रोड से एंटर होंगे तो आप मोटरवे M2 तक आएंगे, और इस टाइम पंजाब का सबसे बड़ा लैंड होल्डर का जो एजाज़ है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी ग्रुप को जाता है। नईम एजाज साहब, नदीम एजाज साहब और साद नज़ीर साहब को जाता है। इनको अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए मैंने इनसे ये एडवाइस, हम तो देते रहते हैं, मैंने कहा इनसे भी आपको पूछें, क्योंकि ये इस पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह पिंडी के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। छोटी सी बात ऐड कर दूं कि लोग कहते हैं कि जी खुदा ना खास्ता प्रोजेक्ट को कोई प्रॉब्लम आ गया तो लोग कैसे महफूज हैं। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब दिया था कि लोग उस ज़मीन की सूरत में महफूज हैं जो अल्लाह पाक ने ब्लू वर्ल्ड सिटी को दे दी है। हमारे कोई 36,000 टोटे भी करेगा ना
टोटे लेके भी टोटे करेंगे ना तो बीच में से जमीन ही निकलेगी, जमीन निकली। ठीक है। तो वो जमीन के टोटे बांट के ना और- सबका और किसी लोगों का हम ने- नहीं लेके जाते, और लोगों ने जमीन ही ली है, अब जमीन ही आप ली है, देंगे। जमीन हम देंगे, हमारे टोटे टोटे भी करेंगे तो बीच में से जमीन निकलेगी। हम इस मुल्क से बाहर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेके गए, सब हमने, अल्लाह पाक ने स्ट्रेंथ ही हमारी ये बनाई कि सारा पैसा वहाँ डेवलपमेंट पे और ज़मीन पे लगा। छोटी मोटी हमने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ज़रूर पूरी की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अदरवाइज एवरीथिंग हैज़ बीन री इन्वेस्टेड इनटू ब्लू वर्ल्ड सिटी और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी। जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह पाक ने खर्च ही उधर करने का मौका दिया तो टोटे भी करेंगे तो ज़मीन निकलेगी। देख लें, ब्लू वर्ल्ड सिटी में जिसका प्लॉट है उसको प्लॉट मिलेगा। बहुत शुक्रिया साथ भाई।